जिंदगी का एक मंत्र याद रखना कि जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक मैं कोशिशें करता रहूंगा। हाँ जी, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका आपकी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के अंदर। दोस्तों, आज की लाइव क्लास शुरू हो गई है और जल्दी सी क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो और जुड़ जाओ जल्दी से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसका संबंध किससे नहीं था, आजाद हिंद फौज से। ध्यान रखने वाली बात आपकी कौन सी है, आजाद हिंद फौज से किसका संबंध नहीं था। ए के अंदर हमारे पास है रास बिहारी बोस, ब में मोहन सिंह, स में सुभाष चंद्र बोस और द के अंदर आपका कौन सा है, भगत सिंह। कौन सा है, भगत सिंह है। तो जल्दी से आंसर बताओ कि इसका सही कौन सा होगा कि आजाद हिंद फौज से संबंध किसका नहीं था। क्या रास बिहारी बोस का संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह, इन चारों में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था। जल्दी से क्या करो, आप आंसर बताओ। तो याद रखना प्यारे बच्चों, क्या होगा, भगत सिंह इसमें आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी भगत सिंह किया है मानो उसका सही है और वो आने वाले पेपर को धुआं उड़ाएगा, आने वाले पेपर को कुछ नहीं समझेगा, वो याद रखना। भगत सिंह बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी, जो किया आपने द भगत सिंह वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की और सुभाष चंद्र बोस है वो आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए हैं। और आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था, तो पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के द्वारा। HSRA की स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। कहां पर, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। और फिरोज शाह कोटला आपका कहां पर है, तो वो अपनी राजधानी दिल्ली के अंदर। फिरोज शाह कोटला के अंदर HSRA का होता है हिंदुस्तान, देखना क्या होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रह जाएगा कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो प्यारे साथियों किसने की थी, भगत सिंह के द्वारा। कब की गई थी, 1928 के अंदर। कब की गई थी, याद रखना 1928 के अंदर की गई थी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया, रद्द कब किया गया। तो बंगाल विभाजन अंग्रेज कब रद्द करते हैं, याद रखना। पहली बात तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये दिमाग में आना चाहिए, सर 1905 के अंदर हुआ था, बिल्कुल सही है आपका। अब बंगाल विभाजन रद्द कौन करता, तो हुआ क्या था, देखो बंगाल विभाजन का भारत में विरोध हुआ तो आपका 1908 के अंदर, 1908 के अंदर भारत में कौन आते हैं, जॉर्ज पंचम। कौन आता है, ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम कहां आते हैं, भारत आते हैं। और जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो इस जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए भारत वाले क्या करते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहां पर है, तो आपका कहां पर है प्यारे साथियों, महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखना। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत के लिए, जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए किया गया। उसके बाद नोट लगा के याद रखना प्यारे साथियों कि इंडिया गेट कहां पर है, इंडिया गेट आपका कहां पर है, तो इंडिया गेट आपका कहां पर है, दिल्ली के अंदर। इंडिया गेट आपका कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। अब जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो ये क्या करते हैं, दो बड़ी घोषणाएं करते हैं। जॉर्ज पंचम क्या करते हैं, दो बड़ी घोषणाएं करते हैं। कब करते हैं, 1911 के अंदर। पहली इसकी घोषणा थी बंगाल विभाजन रद्द। कौन सी, बंगाल विभाजन आपका रद्द, बंगाल विभाजन रद्द पहली घोषणा। दूसरी घोषणा इनकी क्या थी, बंगाल बोल दो या कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी, कलकत्ता से राजधानी किसको बनाओ, तो राजधानी किसको बनाओ, दिल्ली को बनाओ। किसको बनाओ, दिल्ली को बनाओ। तो ये दो बड़ी घोषणाएं किसके द्वारा की गई थी, जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी। रह जाएगा याद, बिल्कुल एकदम क्लियर। जो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आपका क्वेश्चन आ जाए तो कभी गलत नहीं होना चाहिए कि बंगाल विभाजन
कब हुआ बंगाल विभाजन, कब आए, तो बंगाल विभाजन 1905 में। किसने किया था सर, वो तो कर्जन के द्वारा किया गया था। शाबाश, किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। फिर बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, 1911 में। किसने किया था, जॉर्ज पंचम। 1908 के अंदर जब भारत की यात्रा पर आएगा उसके बाद ये क्या करता है, बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा। फिर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इसी के उपलक्ष्य में करवाया गया था। इंडिया गेट आपका कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। क्या घोषणाएं थी, बंगाल विभाजन रद्द, और बंगाल या कलकत्ता के स्थान पर राजधानी किसको बनाना, दिल्ली को बनाना। चले आगे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो इस, यदि आपको याद है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन है, यदि आपको याद है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये आपका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 के अंदर हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन है वो याद रखना कब हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1940 में क्या, 1938 में क्या, 1942 क्या, 1945 के अंदर। तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था पारित कब हुआ, 1942। होता क्या है कि 1942 के अंदर, 1942 के अंदर एक तो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर क्या होती है, कांग्रेस की बैठक होती है। कांग्रेस की बैठक होती है वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। और इस वर्धा महाराष्ट्र की बैठक में गांधी जी क्या करते हैं, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का, छोड़ो आंदोलन चलाने का क्या रखा, चलाने का प्रस्ताव रखा। तब क्या कर दिया जाता है, इसको प्रस्ताव को अमान्य कर दिया जाता है। तब गांधी जी बोलता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस मेरा सहयोग करती है या मेरा साथ देती है तो ठीक है, अन्यथा मैं भारत की बालू मिट्टी से राष्ट्रीय कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखा दूंगा। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1942 के अंदर ही आपकी 7 और 8 अगस्त की बात है। 7 और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान था। और इस ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर आपकी कांग्रेस की क्या हुई, बैठक हुई। जब कांग्रेस की बैठक होगी तो इस बैठक के अंदर क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के प्रस्ताव को क्या दी गई थी, मंजूरी दे दी गई। तो किसमें दी गई, 7 और 8 अगस्त 1942 को जो आपका ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर आपकी क्या हुई थी, बैठक हुई थी। उसमें भारत छोड़ो आंदोलन चलाने को क्या दे दी गई, मंजूरी दी गई। याद रखना 1940 के अंदर मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, लीग का क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन। और इस लाहौर अधिवेशन में जिन्ना के द्वारा क्या दिया गया, द्विराष्ट्र सिद्धांत। एक ये बात नोट करो, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया। किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब, 1940 के अंदर दिया गया। 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर था आपका, वो क्या होया था आपका, समाप्त हुआ था। 1945 के अंदर 24 अक्टूबर को क्या हुई थी, यूएनओ की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, यूएनओ की आपकी स्थापना हुई थी। फिर नोट करो इन सब चीजों को, चलते हैं फिर आगे। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट लो इनका। ले लिया, चले आओ। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है, यह रहा आपका शीत युद्ध। शीत युद्ध का अभिप्राय आपका क्या है कि पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, महाशक्तियों के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, या उपरोक्त सभी। जल्दी सी बताओ, एक कमेंट करो, जल्दी सी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा।
कि तू रूठी रूठी लगती है, तरकीब बता मनाने की, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा, तू वजह बता तेरे मुस्कुराने की। बता जल्दी बता, वजह बता या कीमत बताओ अपने मुस्कुराने की, हम खुद को गिरवी रख देंगे। क्या लिखने वाले ने क्या लिखा, वाह। देखो पूंजीवादी आपका यूएसए, साम्यवादी आपका रूस। तो शीत युद्ध में क्या पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव था? यस, महाशक्तियों के बीच तनाव, बिल्कुल राइट। पूंजीवादी यूएसए और साम्यवादी रूस दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, बिल्कुल सही है। अर्थात इसके क्या हो जाएंगे, चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि सभी, तो उसमें सभी करना ही है आपको, नहीं आ रहे हैं तो सभी के ऊपर रिस्क आपको लेना ही है, याद रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। आओ, ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? इसमें ज्यादा टाइम लेने वाली बात नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत, ब्रिटेन, नेपाल, यूएसए। आपके सामने चार ऑप्शन है और जल्दी से कमेंट करो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। मैं देख रहा हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है। बता दिया। अब देखो यूएसए इसका सबसे छोटा, 7 आर्टिकल, अनुच्छेद, कैसा लिखित। नेपाल का सबसे नया, नोट करते जाना, सबसे नया। ब्रिटेन का अलिखित। भारत का मेरा भारत महान, सबसे बड़ा। एक होना टावर था बच्चा, ये टावर ने कोई पूछो कि बोले बेटा तू कै बजे सो जा, बोले कोई पढ़ान ना बैठा दे तो 9 बजे, और कोई मोबाइल दे दे तो बोले 2 बजे तक ही कौन सो। तो अब मैं गारंटी के साथ कह सकूं थारे एक हाथ की 4 आंगली थारे मोबाइल के पीछे ही, नहीं है तो बता दो, है ना? क्योंकि अब बीमारी लागी थारी गुरजी। क्यों? आप सबकी भी यही हालत है। चलो नोट किया, चले आगे। आओ, निम्नलिखित रीट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है, शरीर प्रस्तुत करो। कि कौन सी रीट ये बताती है, रीट कितनी 5 है, 5 में से कौन सी बताती है कि आप शरीर क्या करो, प्रस्तुत करो, शरीर को क्या करो, प्रस्तुत करो। कौन सी रीट बताती है आपकी, बताओ भाई। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण बताती है, परमादेश बताती है, अधिकार परीक्षा बताती है, उत्प्रेक्षण बताता है? बताओ जल्दी सी कमेंट करो कौन सी बताती है। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, कौन सी बताती है? जल्दी सी कमेंट करो भाई, कमेंट करो जल्दी। तो याद रखना कौन सी बताती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें एक आपकी जो 5वीं हो जाएगी वो प्रतिषेध। प्रतिषेध कभी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी रिट नहीं है, तो निम्न में से कौन सी रिट नहीं है, तो याद रखना ये 5 है। कौन कौन सी रिट है आपकी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की, परमादेश की, अधिकार परीक्षा की, और उत्प्रेक्षण की, और प्रतिषेध की। ये आपकी क्या है, 5 प्रकार की आपकी क्या है, रिट है। ओके, क्लियर है? तो कौन सा बताता है, रिट बताती है कि आदमी का सशरीर उसे पेश करो, तो कौन सी बताएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चले आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान संशोधन में एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो अपने मौलिक अधिकार हैं कितने, 6। कहां से लिए गए हैं, यूएसए से। याद रखना मूल में कितने थे, मूल में तो गुरुजी 7 था, लेकिन 7 था तो एक हटा दियो गए, कौन सा हटा दियो गए। अब देखो समता का है क्या, स्वतंत्रता का है क्या, संपत्ति का है क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार है क्या, इनमें से कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है? जल्दी सी कमेंट करो। काफी बार अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, बताओ जल्दी बताओ भाई। बताओ भाई। तो याद रखना कौन सा आपका
संपत्ति का मौलिक अधिकार याद रखना 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन किसके समय हुआ था? जल्दी से कमेंट करो। 44वां संविधान संशोधन किसके समय हुआ था? कब हुआ था? 1978 के अंदर किसके समय हुआ था? कमेंट करो। मोरारजी देसाई के समय। किसके समय? मोरारजी देसाई के समय। सबसे वृद्ध पीएम फर्स्ट गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? तो पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। इस्तीफा सबसे पहले दिया पहले। तो इस्तीफा किसने दिया? मोरारजी देसाई। और इन्हीं ने क्या किया था? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उनको अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंदर डाल दिया। किसमें डाल दिया? 300 क के अंदर डाल दिया गया है। याद रखना, रह जाएगा। कौन सा नहीं है? संपत्ति का। याद रखना, पूछ ले कि मूल संविधान में कितने थे मौलिक अधिकार? 7। कितने थे? 7। वर्तमान में 6 हटाया गया। कौन सा? संपत्ति का मौलिक अधिकार। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मोरारजी देसाई उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। याद रखना, हुआ क्या? इसको मौलिक अधिकार से हटाकर 300 के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद याद रखना, सबसे वृद्ध पीएम मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई। और इस्तीफा सबसे पहले किसने दिया? मोरारजी देसाई ने। राज्यसभा का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा का जो सदस्य है उनका निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। जल्दी से कमेंट करो, मैं इतनी देर पानी पी लूं भाई। गुरुजी रोजीना यो के में पीवा कोने थे पानी ले आके दो तो लो। हाँ तो मैडम होगी तो खद्दो भी ने थे जा किया होदा नहीं यार कन सुख गई तो थान थोड़ा गुना छोड़ना चाहिए हो। मैडम जी पकड़ी मारी थोड़ी ना। आओ भाई देखो, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा, इसको अपर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस, ऊपरी सदन, उच्च सदन कहा जाता है। फिर याद रखना, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन क्या 2 वर्ष के लिए होता है, क्या 3 वर्ष के लिए होता है, क्या 5 वर्ष के लिए, क्या 6 वर्ष के लिए? कमेंट सब लोग सही कर रहे हैं बिल्कुल। कितने? 6 वर्ष के लिए होगा। कितने के लिए होगा? 6 वर्ष के लिए। 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आपके सेवानिवृत्त। कितने दिनों के बाद हो जाएंगे? तो याद रखना, 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य आपके सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब थोड़े दिनों के अंदर गर्मी आ गई है और गर्मी आने के बाद देखो मुसीबत ही मुसीबत, सबसे खतरनाक दिन आने वाले हैं। अब सोना तो इतना भयंकर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास रात को तो मच्छर आएंगे घों 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 करता, और दिन में कुल्फिया कौन पड़न देगा पो 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 भाई गाल की पो। तो टेंशन मत लो, हाँ घों घों पो पो की आवाज आपने गूंजती रहेगी। कुल्फिया आवा लगा होगा गाँव का माइन तो चला यो। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 4 मास का, 6 महीने का, 8 मास का, 9 मास का। तो याद रखना कितने का हो सकता है? क्या 4 का हो सकता है? क्या 6 का हो सकता है? क्या 8 मास का हो सकता है? क्या 9 मास का हो सकता है? तो याद रखना अधिकतम अंतराल कितने का हो सकता है? 6 माह का। कितने का? 6 माह का। क्योंकि क्या होता है, एक वर्ष में कितनी बैठकें बुलाना अनिवार्य है? 2 बैठकें बुलाना क्या है आपका अनिवार्य। तो अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। याद रखना, वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य है? 2 बैठकें अनिवार्य है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बिल्कुल इजी है इसका, घबराना मत है इस प्रकार के क्वेश्चनों से। फिर राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? जल्दी सी कमेंट करके बताओ भाई, राज्यसभा को कौन को भंग किया जा सकता है? हर 5 वर्ष बाद क्या राज्यसभा को भंग कर सकते हैं हम?
नहीं कर सकते सर, चलो ठीक है। 6 वर्ष बाद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री कर सकता, नहीं, कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। राज्यसभा है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये संसद का क्या होता है, आपका स्थायी सदन होता है। क्या होता है? संसद का स्थायी सदन होता है राज्यसभा, याद रखना। राज्यसभा है ये उच्च सदन, अभी बताया आपको, उच्च सदन होता है, इसलिए इसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, भंग नहीं कर सकता। क्वेश्चन याद रखना, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को चुनता है, जल्दी सी बताओ भाई, कितनों को चुनता है। फिर राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो सभापति कौन होता है, याद रखना। क्या याद रखना? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, अधिवेशन कौन बुलाता है, आंसर दो। फिर संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ये 3-4 क्वेश्चन है, ये बताओ आप। तो संसद के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्यों को, जिसने 12 बताया उसका बिल्कुल सही है। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है, क्या उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार है? नहीं सर, लेकिन निर्णायक मत देने का इसको क्या है, अधिकार है। निर्णायक मत का इसको क्या होता है, अधिकार होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखना। और अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी क्या की जाएगी, अध्यक्षता की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। रह जाएगा याद। सदन होता है, ऊपरी सदन होता है, कोई भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, सभापति उपराष्ट्रपति होता है। संसद संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। निर्णायक मत देने का इसको क्या होता है, अधिकार होता है। चलिए आगे आओ तो प्यारे बच्चों साथियों, ये आओ। एक औरत की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा, विमल पान मसाला जिसके दाने दाने में केसर का दम। बताओ बताओ भाई, जल्दी सी बताओ। एक बार एक आदमी और लुगाई आपस में, मोटा लुगाई आपस में दिनातर लड़ लाग रहा, लाद घुसा। वो बिन सुनाओ। आदमी झाड़ में आगे बोलो, तेरे शहर की 50 मिलेंगी, तू निकल। बोली अब भी मेरे शहर की चाहिए, इतना परेशान होगी, मेरे शहर की चाहिए। चलो आओ। विमल इशारा करते हुए क्या कहता है, विमल कहता है, विमल बता रहा है, विमल ने कहा वह मेरे दादाजी, विमल को दाद दो, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब इको पुत्र, विमल को बाप की पुत्री है, ये बाप की पुत्री होगी, तो यह दोनों तो क्या होगा, भाई बहन होगा। तो रिश्तों की को आगो बहन का, किसका रिश्ता आ गया, बहन का रिश्ता आ गया। किसका रिश्ता आ गया, याद रखना, बहन का रिश्ता आ गया। किसका रिश्ता आ गया, बहन का रिश्ता आ गया। रह जाएगा याद, किसका रिश्ता, बहन का रिश्ता। ओके। तेरी हार मैंने हार, तेरी जीत मैंने यारा, तेरी यारी को मैंने आओ देखो, पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, एम के की पुत्री है। पी का के से क्या संबंध होगा, याद रखना। पी है वो टी का पिता है, पी है वो पिता किसका है, टी का पिता है। टी है वो एम की पुत्री है, टी है वो कौन है, तो वो किसकी पुत्री है, एम की। एम की पुत्री कौन है, एम की पुत्री आपकी कौन है, टी। एम है वो के की पुत्री है, एम है वो के की पुत्री है। तो पी का के से क्या संबंध होगा, बताओ जल्दी सी भाई। कि पी है वो टी का पिता है, पी है वो क्या होगा, टी का पिता होगा, और टी है वो क्या होगी, एम की पुत्री। तो टी के क्या है, एम की पुत्री है, याद रखना। उसके बाद पी का के से क्या संबंध है, क्या संबंध होगा, बताओ जल्दी सी,
किसका संबंध आ जाएगा? दामाद का। जिसने भी दामाद का संबंध बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। करके देखिए क्या इसको। पी है वो टी का क्या है? पिता। तो टी को पिता कौन है? पी है। टी है एम की पुत्री। टी है वो क्या है? इस एम की पुत्री है। एम है वो के की पुत्री है। एम के की पुत्री है और के को कौन है? टी है। फिर एम है के की पुत्री है। फिर पी का के से क्या संबंध है? तो पी का क्या होगा? ये इसका पति होगा तो क्या हो जाएगा? याद रखना दामाद। दामाद से क्या हो जाएगा? इसका संबंध दामाद हो जाएगा भाई रे। फिर विवाह समारोह होता है। उसके बाद याद रखना मृत्यु क्या होगी? विवाह समारोह है तो मृत्यु का क्या होगा? विवाह समारोह है तो मृत्यु का क्या होगा? विलाप, विफलता, विषाद, दंड, विषाद, विफलता, विलाप। तो क्या होगा? मृत्यु का विलाप। मृत्यु देखियोगे, मृत्यु के ऊपर अपने जो महिलाएं होती हैं वो सबसे खतरनाक रोल के अंदर इसी टाइम आती हैं। घूंघट तो निकाल लेंगी, हर कोई मर जाओ, 4-5 लुगाई तो गांव में फेमस रहेंगी, वर्ल्ड फेमस ही बे। कोई भी मरगो खंगा बिन बुला ले मुकान के लिए और आऊंगी बार तो वो करती बन घरा के कहेंगे रुक जा ले चाह पानी पी ले, रुके बर चालंगा जना रोए जना कोई ने तो ले बना ले बढ़िया सूट घेर की बना के ले कट खुल जाए बांग भी तो मैल नहीं है। गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठ की रामू आपकी बात करती जाएंगी, हाय बाण वो चाल को कठे हो जाएगी। अच्छा चूड़ो तो बढ़िया है तेरो या ठीक है। और यो नेक चलन को आ रहे हो कि हाँ बात करती जाएंगी। जल्दी गाड़ी रुकेगी रुकता नहीं सलप जो बंद करो करता नहीं बांग मलूंगी बार मन छोड़ के कह गए। मतलब डांटो यदि बागो डांटो खुलो रखे तो लोग बागो मारी जा तो कि जोरा मर्दी है क्या तेरा पापा हो रहे भी क्या है गई आगन जाके भेजेंगे आग लगेगा। कई तो राजी होंगे कि वाह बुआ जी की सासू सल्ट की, अब बुआ जी पावर में आ गई पूरी। अब सासू सल्ट की बुआ जी अपनी पावर में आ गई, साथ में खुशी भी है और रो भी रही भी है। इतना में को चाह पानी आओ आगो चाह पानी दे दी आपकी रामू बात कर ला रही आपकी बदला रही कि के हो के नहीं हो बुडलती कह गई त्या न कोई दूसरो और आगो तो बात के बीच में चाह न तो नीचे रहेगी और रोजू बांग मर लेंगे और अब बार गई रे तू तो महिलाएं तो बहुत खतरनाक होती है। महिलाओं का तो एक्टिंग है ना एक्टिंग, इनके बराबर कोई कर ही नहीं सकता इस धरती के ऊपर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व में पाई जाती है? भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व में पाई जाती है? कुन्ना नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है क्या? गन्ना पक्षी विहार में क्या? मन्नार की खाड़ी में क्या? वाल्मीकि नेशनल पार्क के अंदर आपकी पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करो कि भारत के अंदर जो आपकी समुद्री गाय है वो किस बायो रिजर्व में पाई जाती है? किस बायो रिजर्व के अंदर भारत के अंदर समुद्री आपकी गाय पाई जाएंगी? तो कुन्ना नेशनल पार्क, गन्ना पक्षी विहार, मन्नार की खाड़ी और वाल्मीकि। जिसने सही बताया उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें कुन्ना नेशनल पार्क की, एमपी में है। जो अफ्रीका के नामीबिया से जो चित्ते लाए गए थे उनको कहां पर रखा गया है? तो नामीबिया अफ्रीका से जो चित्ते लाए गए उनको कहां पर रखा गया? कुन्ना नेशनल पार्क। गन्ना पक्षी विहार इसको केवलादेव भी बोलते हैं, केवलादेव। इसको कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। इसको क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये मेरे मित्रों कहां पर है आपका? राजस्थान के अंदर है। नोट कर लो कि गन्ना पक्षी विहार या पक्षियों का स्वर्ग या केवलादेव। गन्ना पक्षी विहार कहां पर है? तो कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। बिल्कुल सही हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो। मन्नार की खाड़ी इसका राइट आंसर। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका कहां पर है? बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर है और इसके अंदर याद रखना बिहार के अंदर इसमें गंगा डॉल्फिन आएगी आपकी। क्या है? गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन जो हमारा क्या है? राष्ट्रीय जलचर है। हमारा क्या है? राष्ट्रीय जलचर। राष्ट्रीय जलचर आपका कौन सा है? गंगा डॉल्फिन कहां पर पाई जाएगी? तो याद रखना कहां पर पाई जाएगी? आपकी वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो इनमें से भी आ सकता है। गन्ना पक्षी विहार कहां पर है? कुन्ना नेशनल पार्क आपका कहां पर है? वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका कहां पर है? कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा? गन्ना पक्षी विहार। उसके बाद याद रखना अफ्रीका के दो नामीबिया से जो चित्ते लाए गए वो कहां पर रखे गए? कुन्ना नेशनल पार्क। और वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कहां पर है? बिहार के अंदर। गंगा डॉल्फिन इसके अंदर आपकी पाई जाती है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर आ जाए, हमारा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए।
गलत से मत कर देना। चलो भाई, चलो निम्न में से कौन सी तेल रिफाइनरी नहीं है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी तेल रिफाइनरी नहीं है? निम्न में से कौन सी तेल रिफाइनरी नहीं है? तो तेल रिफाइनरी क्या डिगबोई नहीं है, क्या गुवाहाटी, या क्या बोंगई, या जामनगर? कौन सी? असम में नहीं है तेल रिफाइनरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तेल रिफाइनरी असम में नहीं है। चारों की चारों तेल रिफाइनरी आपकी कौन सी असम के अंदर नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सी तेल रिफाइनरी असम के अंदर नहीं है। डिगबोई सर बिल्कुल होगी ये तो। डिगबोई 1901 के अंदर, 1901 के अंदर पहली तेल रिफाइनरी अपनी कौन सी थी? डिगबोई थी सर। 1962 के अंदर गुरुजी, ये भी आपके असम में है, और ये सार्वजनिक क्षेत्र की पहली थी सर। वेरी गुड, सार्वजनिक क्षेत्र की फर्स्ट तेल रिफाइनरी यही थी सर। बिल्कुल, बोगई आपकी कहां पर है सर? ये भी आपके असम में है सर। जो जामनगर होगा वो सही होगा, क्योंकि जामनगर है वो आपका कहां पर है सर? ये गुजरात के अंदर है। और गुजरात में भी सर इसकी बात करें तो ये याद रखना, भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है सर। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो याद रखना, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी आपकी कौन सी है? तो सबसे बड़ी तेल आपकी जो रिफाइनरी है वो कौन सी है? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? याद रखना, जामनगर। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, क्वेश्चन ये भी आया, क्वेश्चन इसमें हर क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है, और आगे भी नेक्स्ट एग्जाम के अंदर ये आता रहेगा। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो आपकी घूम फिर करके एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। तो इसको एक बार क्या करो, आप नोट करो, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलें आगे। फिर भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन। अब देखो यहां पर तो अंटार्कटिका आ गया, और यदि अंटार्कटिका नहीं है, और क्वेश्चन आपका थोड़ा सा देखो मैं यहीं पर बता देता हूं, यदि अंटार्कटिका के स्थान पर आपको दूसरा नाम मिल जाए, और दूसरा नाम आपका क्या आएगा? दक्षिणी ध्रुव है, तो घबराने वाली बात नहीं है। यदि अंटार्कटिका नहीं आएगा तो नाम आपका क्या आएगा? दक्षिणी ध्रुव आएगा। क्या आएगा आपका? दक्षिणी ध्रुव है। बताओ जल्दी, बता दिया होगा। चलो, अग्निहोत्री, हिमाद्री, दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री। अब देखो दक्षिणी अंटार्कटिका के ऊपर भारत के जो शोध केंद्र है वो दक्षिणी गंगोत्री भी है, मैत्री भी है आपकी, और भारती। ये तीन शोध केंद्र हैं, याद रखना। 1983 में पहली कौन सी थी? तो पहली कौन सी थी? दक्षिणी गंगोत्री। तो दक्षिणी गंगोत्री आपका सही हो जाएगा। हिमाद्री बात करें, हिमाद्री का याद रखना, यह भारत का उत्तरी ध्रुव पर स्थित, कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारत का शोध केंद्र। उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारत का शोध केंद्र कौन सा है? लिखो, नोट करो। उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारत का शोध केंद्र कौन सा है? हिमाद्री। कौन सा है? हिमाद्री। एक बार क्लास को क्या कर दो, जोर लगा के लाइव शेयर कर दो, जल्दी 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 लाइव शेयर कर दो। दक्षिणी ध्रुव पर कौन कौन से हैं? अंटार्कटिका पर कौन कौन से हैं? दक्षिणी गंगोत्री 1883 के अंदर पहली। दूसरी याद रखना कौन सी आपके सामने? मैत्री कब थी? 1989। तीसरी कब? भारती। यदि उत्तरी ध्रुव पर आ जाए तो उसको भी उड़ा देंगे सर। कौन सा? हिमाद्री। वेरी गुड, शाबाश। चलो, जिस प्रकार पतंग को उड़ा देने चाल भाई मारा, वैसे क्वेश्चनों को काटना है, उड़ाते जाओ, धुआं उड़ाते जाओ, रुकना नहीं चाहिए। होम्योपैथी के संस्थापक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी और आर्मी बार बार रिपीट कर चुकी है। ये एसएससी आपकी, एसएससी प्लस आर्मी आपकी बार बार ये रिपीट कर चुकी है कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? क्या डोरमेक, हाहनेमेक, वॉक्समैन, लोनेक? जल्दी बताओ कौन? क्या लोनेक होगा, क्या वॉक्समैन होगा, क्या हाहनेमेक होगा, क्या डोमरेक होगा? जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? तो सर इसका सही आंसर होगा हाहनेमेक। तो हाहनेमेक इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर। वन लाइनर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वन लाइनर बहुत शानदार क्वेश्चन है। नोट करो इसको, बुक में नोट करो, जल्दी नोट करो। वन लाइनर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए।
फिर देखो ये क्वेश्चन, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? वर्ल्ड गिनीज जो बुक होती है जिसके अंदर हम डाटा लिखते हैं, वो डाटा बुक है, वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1950, 1955, 1960, 1965, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जल्दी से कमेंट करो प्यारे साथियों की विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, जल्दी करो। तो आपका सही हो जाएगा 1955। और याद रखना किसने की थी? तो जीन पेटी सन ग्रुप के द्वारा इसको क्या किया गया था? जारी किया गया था। जीन पेटी सन ग्रुप के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? जारी किया जाएगा। कब किया गया? 1955 में। रह जाएगा याद। वन लाइनर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एसएससी और आपका आर्मी के अंदर पूछा हुआ, एसएससी और आर्मी के अंदर। आगे आने वाली दिल्ली पुलिस की हो गई आपकी, बीएसएफ की, हर एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। वो आपके क्या आते हैं? जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो हार्ड क्वेश्चन यही होते हैं कि सर पहली बार देखने के लिए क्वेश्चन मिला, तो वो पहली बार देखने के लिए क्वेश्चन यही मिलेगा। जो इजी आएंगे वो भारत का पहला राष्ट्रपति कब कितने बन चुके हैं, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये इजी आते हैं पेपर में। इनको तो सब करके आते हैं, मेरिट ये बनाते हैं, सिलेक्शन ये देकर जाएंगे। वो इजी वाले आपको सिलेक्शन नहीं देकर जाएंगे, याद रख लेना। चलें आगे। ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, एसएससी ने कितना शानदार क्वेश्चन किया है। एसएससी और आर्मी कितना अच्छा क्वेश्चन किया कि बहुमूल्य रत्नों को काटने की कला में निपुण व्यक्ति क्या कहलाता है? टाइप करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी मेहनत करता है। हो जाती है गलती, कोई नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार ही मेरा सहयोग करते रहिए, क्वेश्चन बनाकर देते रहिए, मैं बच्चों तक ये पहुंचाता रहूंगा। और वो दिन दूर नहीं जब यहां से पढ़कर इस प्लेटफॉर्म से बहुत से बच्चे देश सेवा के अंदर जाएंगे। जहां तो आज भी रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं ऑफलाइन से, ऑनलाइन तो अभी स्टार्ट किया है, ऑफलाइन से तो बहुत से बच्चे साल के अंदर लगभग 1000 बच्चे आर्मी के अंदर सिलेक्ट होते हैं हमारे ऑफलाइन से। तो अब ऑनलाइन आ गया, तो अब उस समय तक ऑफलाइन में सिर्फ अपने आसपास के बच्चे ही लाभ उठाते थे। अब ऑल इंडिया के बच्चे क्या उठाएंगे? लाभ उठाएंगे। तो उसमें टाइपराइटर इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है साथियों। मैटर को एकत्रित करना, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कब आए हुए हैं, और इनको सेट करना, ये पूरा का पूरा काम बहुत मेरा तो क्या, मैं तो यहाँ पर आता हूँ, पढ़ाता हूँ और आपको बताकर चला जाता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चनों को छांटते हैं, पूरा दिन लग जाता है, कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, वापिस क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए। तो क्या किया करो, इनकी मेहनत भी बेकार ना जाए, इसलिए दबाकर लाइक शेयर कर दिया करो। तो बहुमूल्य रत्नों को काटने की कला में निपुण व्यक्ति क्या कहलाता है? तो याद रखना, मणिकार, जोहरी, जेमिड्री या लेपिड्री। तो याद रखना क्या कहलाता है? लेपिड्री कहलाता है। क्या कहलाता है? लेपिड्री कहलाता है। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। आ गया, नाटक करने लगा अपने वाले, तो इसको छोड़ेंगे नहीं नाटक करने वाले को। आनंदवन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? क्या शानदार क्वेश्चन दिया है। ये ऑप्शन से होगा भाई, ये ऑप्शन से होगा। मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है कि आनंद मठ स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? एच.एन. बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। मोतीलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नहीं होगा, इन्होंने तो स्वराज पार्टी आपकी हो जाएगी। बाबा आमटे 1948, बिल्कुल सही। बाबा आमटे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। तो आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, बस उधर होने वाला ये। तो कौन है? बाबा आमटे। कौन है? बाबा आमटे। फिर चलें आगे। फिर साइंस के 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन में आप दम लगाकर अपनी मेहनत बताना। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं जितने भी हम 5-7 साइंस के करते हैं, 2-3 रीजनिंग के करते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लिया करो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए आपके क्या रहते हैं? क्वेश्चन रहते हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता हूं। तो इनको हल्के में मत लेना,
क्योंकि सिलेक्शन होगा वो अकेले जीके से नहीं होगा, सिलेक्शन होगा सभी सब्जेक्टों से। सब सब्जेक्ट मिलकर क्या करेंगे, सिलेक्शन देंगे, याद रखना ये। तो याद रखना किस में होता है, निर्वात में होता है, विरलन में होता है, माध्यम में होता है या सभी में होता है। तो ध्वनि तरंगों की गतिशीलता तभी संभव है जब वहां पर क्या हो, तो वहां पर क्या हो, याद रखना प्यारे बच्चों, आपका क्या हो, माध्यम हो, क्या हो, माध्यम हो। तो ध्वनि तरंगों की गतिशीलता तभी संभव है जब वहां पर क्या हो, आपका माध्यम हो। माध्यम होगा तभी आपकी क्या है, ध्वनि तरंगों की गतिशीलता संभव है, अन्यथा यह संभव नहीं होती है साथियों। तो माध्यम इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका आ गया, ब्रेड प्राप्त होती है। तो ब्रेड किससे प्राप्त होती है, तो याद रखना ब्रेड किससे प्राप्त होती है, ये बचपन से हम पढ़ रहे हैं। ब्रेड किससे प्राप्त होती है, ब्रेड होती है कवक से। किससे होती है, कवक से कवक से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, कवक से। रह जाएगा कि ब्रेड किससे प्राप्त होती है, तो ब्रेड सर किससे प्राप्त होती है, कवक से। बिल्कुल सही है, करो एक बार स्क्रीनशॉट। चलते हैं फिर नई क्लास अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बात है सर, पानी ले आए, यूं भर के ले आए होते, यूं भर के ले आओ मको थर्मामीटर ले बैठे वो लगाओ, ये विद्या का हाथ लगाओ, लगाओ विद्या का हाथ। थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है, शीशा, पारा, चांदी, कोई नहीं। तो कौन सी दर्शाती है सर, साइंस के हो। यदि गलत हो जाएगा तो 100 रुपया फोन पे कर दियो। तो याद रखना बीज बिल्कुल सही है, सर का भी क्या होगा, पारा होगा। बिल्कुल बी, जिसने भी बताया उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, पारा। नोट कर लो, थर्मामीटर में ताप, तो ताप क्या, पारा। कई बार हो गया अपन झाड़ आ जा जना कहे पारो चुटगो लाल हो, तापमान बढ़ जाए, आदमी लाल पीलो बावड़ो हो जा, कहीं का बीपी हो जा, कोई लो जा, बुखार में भी तो चढ़ जाए। अरे बुखार हो जा, बुखार में ताता कौन बोला ला जाओ, छोटा जना आपा क्या करता, बुखार अपना हाथ की बात ही, स्कूल में नहीं जानो तो जना क्या करता, गंठियों लाता, गंठियों लिया की कांख्या में दे देता, कांख्या में देता नहीं क्यों, तो बुखार मतलब गंठियों है ना, गंठियों जगह ने प्याज खो कानो भी, कानन क्या करता, छोलता, छोले बाद में कांख्या में दे लियो दुनिया में। हाँ थोड़ी सी देर 10 मिनट सो जाओ, 10-15 मिनट सोया बाद में शरीर एकदम गर्म हो जाता, इतना ना आपने क्यों होती बुखार होता नहीं। तो आप बानेबाज तो है भयंकर बुखार, लाल पीड़ा, आंख सुल्ड साल्ड करके ना कम पानी वाणो लानो करनो, ये अपना पर ही। कब तक, 10:30 बजे स्कूल लगती और 12 बजे पहले आपा एकदम टन। बाद में एक बार आधी छुट्टियां के टाइम पर नहीं तो कायमी कर देता कि आधी छुट्टियां में चले जाता भैया, तो आधी छुट्टियां बाद में ये होता था। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो तारों के सबसे बड़े समूह को क्या कहते हैं सर, तारों के सबसे बड़े समूह को क्या कहा जाता है, तारामंडल, ग्रह, सूर्यमंडल और आकाश गंगा। तो क्या कहा जाता है तारों के सबसे बड़े समूह को, सूर्य मंडल, तारामंडल, ग्रह, आकाश गंगा। क्या आकाश गंगा कहा जाएगा, क्या सूर्यमंडल कहा जाएगा, क्या ग्रह कहा जाएगा, क्या तारामंडल कहा जाएगा। और बोल तू तो बोल, सुनो साठ की नहीं बैठो, बोल पढ़ले बोलो ना गुरुजी को नहीं पढ़ूं, पहले 15 मिनट रील देखूंगा बाद में पढ़ूंगा। तो तारा में तो बा हो रही है। तो याद रखना तारों के सबसे बड़े समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा। क्या कहते हैं, आकाश गंगा। कर दिया नोट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट है कि पानी को रेत से अलग करने की विधि क्या कहलाती है। सर आप भी कर दोगे ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन आप कर दोगे, मेरे को पूरा विश्वास है आप पर कि पानी को रेत से अलग करने की विधि क्या कहलाती है। वाष्पन, सब्लिमेशन, छानकर या कोई नहीं। तो अलग किससे करेंगे, छानकर। किससे करेंगे, छानकर करेंगे। याद रखना पानी को रेत से अलग करने की विधि छानकर। तो किससे होगी ये, छानकर हो जाएगी। वाष्पन हो जाए, उड़ जाओ। हाँ तो याद रखना किससे होगी, छानकर। ये थी आज की हमारी क्लास। जका सारा हो ना, सारा का सारा इनके कर दियो, लाइक कर दियो और शेयर कर दियो। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। सबको गुड नाइट, सो जाओ। नहीं सोओगा तो भूता का सपना होगा और रात में दिखेंगी चुड़ैल, इसलिए जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। रात में आप कोई भी रील लाल चलाई है तो देख लियो। क्लास में देखूंगा कौन कौन सो लिखे हैं, कौन सो कौन लिखे, अभी का बाद में थारी बंडा फ्राई। चलो गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, करो एंजॉय।